स्पाउस वीज़ा के लिए आप किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो अपेंडिक्स एफएम के तहत इसके अंदर 5 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए और बी के अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरीड और नॉन सैलरी इनकम जो है वो नॉन सैलरी इनकम उसमें ऐड होंगी, या उसको आप यूज़ करके आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, एंट्री क्लियरेंस अप्लाई कर सकते हैं, या आप इंडेफिनिट ले सकते हैं। यानी स्पाउस वीज़ा के लिए आप जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं कैटेगरी ए और बी के तहत। सैलरी इनकम तो आपको पता है जो आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन नॉन सैलरी क्या होती है कि जिसमें आपकी परमानेंट कोई सैलरी नहीं आ रही होती, मंथली आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिलता है। हो सकता है एक महीने आपको काम मिल जाए, दूसरे महीने ना मिले, तो ये दोनों इनकम इसमें शामिल हो सकती हैं। कैटेगरी सी के अंदर कौन सी आती है? कैटेगरी सी आपकी जो है वो रेंटल इनकम हो गई, या शेयर्स डिविडेंड वगैरह जो है उससे इनकम जो आपको आती है वो आपकी कैटेगरी सी के अंदर आएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी डी आपकी जो है वो कैश सेविंग है। अगर आपके पास कैश सेविंग है तो उसका फार्मूला ये है कि जितनी आपको इनकम रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 18,600 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, और जो उसका आंसर आएगा उसके अंदर 16,000 ऐड कर देंगे। तो ये इतनी आपकी सेविंग 6 महीने तक आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है, अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने 16,000 उसमें ऐड नहीं करना। सिंपल जितनी आपको रिक्वायर्ड है उसको मल्टीप्लाई 2.5 से करेंगे, जो आंसर आएगा इतनी इनकम आपके अकाउंट में 6 मंथ के लिए एटलीस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद आता है जो कैटेगरी ई है। ई के अंदर आपकी ऑक्यूपेशनल पेंशन या प्राइवेट पेंशन है, उससे भी आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और फाइनल आखिरी जो कैटेगरी है वो एफ एन जी है। एफ एन जी के अंदर क्या है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप उस कैटेगरी को एफ एन जी को तहत यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टर या एम्प्लॉई ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी है। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं तो वो इनकम भी आप यूज़ करके आप अपनी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको या तो पिछले जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स बने हैं 12 महीने, उसकी आप इनकम यूज़ कर सकते हैं, वो 18,000 से ऊपर होनी चाहिए, या फिर आप पिछले 2 सालों को कंबाइन कर सकते हैं और उनकी एवरेज आप ले सकते हैं। एवरेज आपकी 18,600 से अबव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल आपकी तो 18,600 है, पिछले साल आपकी थी 15,000, तो वो एवरेज बनेगी नहीं, 18,000 से ऊपर नहीं बनेगी। या तो एवरेज ले लें, या लास्ट ईयर के जो अकाउंट्स हैं उसमें आपके 18,600 से ऊपर होनी चाहिए, और आप 12 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट और जो आपका अकाउंटेंट है उसका लेटर लगेगा। और हर अकाउंटेंट नहीं कर सकता, जो होम ऑफिस की गाइडलाइन के मुताबिक अप्रूव्ड है वही अकाउंटेंट आपके अकाउंट्स को साइन कर सकते हैं।